एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वन में गहरी आध्यात्मिक चर्चा कर रहे थे। एक दिन वे अपने शिष्यों से एक महत्वपूर्ण सीख देने के लिए बैठे। बुद्ध ने कहा, शिष्यों, मैं तुम्हें एक अद्वितीय बात सिखाने के लिए आपसे कहना चाहता हूँ। जितना कम बोलोगे उतना ही अधिक जानोगे। शिष्यों में थोड़ी उत्सुकता और अजीबोगरीबी थी, लेकिन वे सब ध्यान से बुद्ध के शब्दों को सुनने लगे। बुद्ध ने एक छोटे से पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, शिष्यों, देखो वह पेड़ कितना सुंदर है, कितने हरे भरे पत्ते हैं और कितना शांत है और कितनी शांति है इसके नीचे। शिष्यों ने अपने गुरु की बातों पर ध्यान दिया और पेड़ की ओर देखने लगे। वे उसकी शांति और सुंदरता को समझने की कोशिश कर रहे थे। बुद्ध ने फिर दूसरी ओर इशारा किया और एक झरने की ओर इशारा किया। शिष्यों, देखो वह झरना कितना शक्तिशाली है, जैसे कि वह समय की शक्ति को नियंत्रित कर रहा है, लेकिन वह अपनी शक्ति को धीरे धीरे दिखाता है। शिष्यों ने झरने की ओर देखा और वे समझने लगे कि शक्ति को नियंत्रित करने के लिए स्थिरता और सहनशीलता की आवश्यकता होती है। बुद्ध ने तीसरी बार अपनी आंखों से उसी ओर देखा जहां एक बंदूक वाला खड़ा था और फिर उनको इशारा किया, शिष्यों, देखो वह बंदूक वाला कैसे आत्मसंयम और संवेदनशीलता से काम कर रहा है। उसके पास शक्ति होने के बावजूद वह इसका सही उपयोग कर रहा है। शिष्यों ने वह बंदूक वाला देखा और समझ गए कि शक्ति का सही उपयोग करने के लिए संयम और सहयोग की आवश्यकता होती है। बुद्ध ने फिर अपने शिष्यों से कहा, देखो शिष्यों, जैसे कि पेड़, झरना और बंदूक वाला सभी अपने अपने तरीके से अपनी शक्तियों का सही और उचित उपयोग कर रहे हैं। अपनी भाषा की शक्ति को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। शिष्यों ने बुद्ध की बातों का सवाल किया, गुरुदेव, आपने हमें यह क्यों सिखाया कि जितना कम बोलेंगे उतना ही ज़्यादा जानेंगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, शिष्यों, जब तुम कम बोलते हो तो हम अधिक सुनते हैं, और जब हम अधिक सुनते हैं तो हम अधिक सीखते हैं। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इससे पहले हमें समझना होता है और इसके बाद हम सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। शिष्यों ने गुरु की बातों को गहराई से समझने का प्रयास किया और उन्होंने अनगिनत ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने सीखा कि शक्तियों का सही उपयोग करने के लिए संयम, समझदारी और सहनशीलता की आवश्यकता होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए, सहयोग की महत्वपूर्णता को समझना चाहिए और सीखने की इच्छा और क्यूरियोसिटी को बनाए रखना चाहिए। इसी तरह हम अपने जीवन को आध्यात्मिकता और ज्ञान के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं।